कैसे हो आप सब। आज मैं मैथ्स की क्लास लेके आया हूँ जिसमें हम मेंसुरेशन डिस्कस करेंगे। ये एक ओवरव्यू क्लास होगी। इसमें मैं आपको 2D मेंसुरेशन के कुछ फॉर्मूले करवाऊंगा। साथ ही हमें ये भी पता है कि मेंसुरेशन की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है एग्जाम्स में। आपका चाहे एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो आपका सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, कांस्टेबल पुलिस का कोई सा भी एग्जाम हो, सभी में आपका मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले मैं आपको बताता हूँ मेंसुरेशन कितने टाइप की होती है। मेंसुरेशन दो टाइप की होती है। एक होता है 2D, टू डायमेंशन। एक होता है 3D, थ्री डायमेंशन। ठीक है। 2D में कौन कौन से टॉपिक आते हैं? 2D में आता है स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम, सर्कल, ट्रायंगल। ये सारे टॉपिक हैं हमारे 2D के। 3D में आता है क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, प्रिज्म, पिरामिड। ये सारे टॉपिक हो गए। एक फ्रस्टम भी होता है, फ्रस्टम। ठीक है। ये सारे टॉपिक हो गए 3D के। 2D, 3D। 3D मतलब 3 डायमेंशन, जिसको आप 3 साइड से देख सकते हो। 2D जिसको आप केवल सामने से देख सकते हो। एक 2 डायमेंशन, एक 3 डायमेंशन। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम 2D की शेप्स और उनके फॉर्मूले के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्वायर की। इसमें क्या होता है? एक होता है एरिया, एक होता है पेरीमीटर, और होता है डायगोनल। ठीक है। 3 चीजें होती है। एरिया क्या होता है स्क्वायर का? साइड का स्क्वायर। साइड को हम डिनोट करेंगे एस से। साइड का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब एस इंटू एस। ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर यानी कि इसका जो फैलाव है, बाहरी फैलाव है, कहाँ तक फैला है, तो वो कितना होता है? 4 इंटू साइड। ठीक है। डायगोनल इसका, डायगोनल यानी कि एक वर्टिक्स से दूसरे वर्टिक्स तक की लंबाई, एक वर्टिक्स से दूसरे वर्टिक्स तक की लंबाई होता है डायगोनल। तो डायगोनल कितना होता है इसका? √2 इंटू साइड। ठीक है। इतनी बात समझ आ गई होगी। अब ये हुआ तरीका एरिया निकालने का साइड के थ्रू। सपोज आपको क्वेश्चन में साइड गिवन नहीं है, उस केस में आप एरिया कैसे निकालोगे? उस केस में फॉर्मूला होता है डायगोनल के थ्रू एरिया निकालने का, डी का स्क्वायर अपॉन 2, डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2। ये होता है एरिया निकालने का स्क्वायर का, अगर आपके पास साइड गिवन ना हो। ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। साथ में आपको ये भी पता ही होगा कि ऑल sides of square are equal। सभी साइड्स जो होती हैं स्क्वायर की वो बराबर दूरी पे होती हैं, बराबर उनकी लंबाई होती है, और ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। सभी एंगल्स कितनी डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। ये एक बेसिक बात आपको मैंने बता दी। अब हम बात करेंगे रेक्टेंगल की। इसमें भी एरिया होता है और पेरीमीटर होता है। ठीक है। इसका भी डायगोनल होता है। एरिया क्या होता है? देखो, एरिया मतलब होता है कि जितना स्पेस स्पेस कोई शेप अपने अंदर घेर सकती है, कितनी जगह उस शेप के अंदर समा सकती है, ये होता है एरिया। और पेरीमीटर होता है यानी कि उसकी जो बाउंड्री है, उसकी दूरी कहाँ तक है, उसका स्ट्रेच कहाँ तक है, ये होता है पेरीमीटर। डायगोनल क्या होता है?
एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक की दूरी। अब एरिया देखते हैं रेक्टेंगल का। ये कहलाता है लेंथ, ये कहलाता है ब्रेथ, लंबाई चौड़ाई। ठीक है, तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, L इंटू बी, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। पेरीमीटर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, आगे बात समझ। और डायगोनल क्या होता है इसका, डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है रूट अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये इसके 3 तरीके के फॉर्मूले होते हैं। साथ ही रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स आर इक्वल। कैसे भी, ये देखो लंबाई और लंबाई आमने सामने बराबर है और चौड़ाई आमने सामने बराबर है। ठीक है, यानी कि अगर ये 5 हुआ तो ये भी 5 हो जाएगा, और अगर ये 3 हुआ तो ये भी 3 हो जाएगा। अब हम अगली शेप देखते हैं जो कि है ट्राइंगल। एरिया पता करते हैं। इसका एरिया क्या होता है 1/2 बी इंटू एच। बी क्या है हमारा बेस, और एच क्या है हमारी हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट इंटू 1/2, ये हमारा एरिया होता है। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, ये हमारा क्या हुआ पेरीमीटर। सभी साइड्स का अगर हम सम करते तो हमारा पेरीमीटर निकल जाता है ट्राइंगल में। अब एक और बात यहाँ पे आती है कि सपोज फॉर्मूले में सपोज हमें क्वेश्चन दे और क्वेश्चन में बोले कि हाइट गिवन नहीं है, बेस दे दे लेकिन हाइट नहीं दे, तो क्या करोगे फिर, हाइट ही नहीं होगी तो फॉर्मूला कैसे लगाओगे एरिया का, कैसे निकालोगे फिर इसका एरिया। एक और तरीका होता है एरिया निकालने का, वो कैसे होता है, उसके लिए हमें पहले निकालना पड़ता है सेमी पेरीमीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर, उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो भी हमारा पेरीमीटर आएगा, जो भी हमारा पेरीमीटर कैसा आता है सम ऑफ ऑल साइड, जो भी हमारा पेरीमीटर आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि उसको हाफ करेंगे तो हमारा सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। और सेमी पेरीमीटर को हम कैसे डिनोट करते हैं, एस से। ठीक है, सपोज हमारा एस आ गया। ठीक है, तो अब फॉर्मूला क्या लगाएं, कैसे पता करें एरिया, उसका क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है एरिया का, एरिया का फॉर्मूला होता है। अब इसमें एस क्या है, एस है हमारा सेमी पेरीमीटर, ए क्या है, ए कोई सी भी साइड ले लो, जैसे कि हमने ए मान लिया, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी, तो एस माइनस ए जो भी हमारा सेमी पेरीमीटर आएगा उसमें से हमें पहले ए को घटाना है, इनटू में फिर जो सेकंड यानी कि बी होगा उसको हमें सेमी पेरीमीटर से घटाना है, और तीसरा जो भी हमारा सी आएगा उसको हमें सेमी पेरीमीटर से घटाना है। इन तीनों को घटाने के बाद तीनों मल्टीप्लाई में होंगे, कि तीनों किस में होंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, और साथ में ये एस है सेमी पेरीमीटर की भी मल्टीप्लाई में, सबको मल्टीप्लाई करोगे और रूट में चेक करोगे क्या आएगा इसका रूट को सॉल्व करने के बाद। तो ये तो था हमारा सिंपल ट्राइंगल। अब 2 टाइप के ट्राइंगल और होते हैं, एक होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कि ए और बी, दो साइड जिसकी बराबर होगी और एक साइड अलग होगी, ये कहलाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब इसका एरिया क्या होता है भाई, इसका एरिया होता है b/4 अंडर रूट में 4a² माइनस b², ये होता है इसका एरिया। ठीक है, इसका पेरीमीटर क्या होता है, इसका पेरीमीटर होता है 2a प्लस बी, और इसकी हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, इसकी हाइट का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 अंडर रूट 4a² माइनस b², ये होता है इसकी हाइट का फॉर्मूला। ये तो रहा आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक और ट्रायंगल होता है जिसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल।
ठीक है, पहले इसका एरिया देखते हैं। √3/4 साइड का स्क्वायर। अब साइड को ए मानो या फिर एस मानो। अब हम यहाँ पे ए लिख रहे हैं, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, इसको हमने ए लिखा है, तो यहाँ पे ए ही लिख लो। ठीक है, √3/4 साइड का स्क्वायर, ये क्या है हमारा एरिया, ये है हमारा एरिया। और अगर इसके पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर होता है इसका 3a, और a मतलब क्या है, साइड, भूलना मत। इसकी हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 साइड। ठीक है, तो ये आपके सामने तीनों टाइप के ट्राइंगल्स हैं, इन तीनों के आपको मैंने फॉर्मूले बता दिए। जो भी क्वेश्चन आएगा आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करना है, उसमें वैल्यू रखनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ये आपकी हुई ट्राइंगल। अगली शेप है सर्कल। सर्कल में क्या होता है, एरिया, सर्कमफ्रेंस। ठीक है, जो पेरीमीटर होता है बाकियों में, इसमें इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। एरिया क्या होता है, πr²। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 या फिर 3.14। ठीक है, और हमारा सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2πr। बस, इसमें और कोई झमेला नहीं होता। अब यहाँ देखो, इसे बोलते हैं रेडियस, जो कि क्या होती है, हाफ होती है डायमीटर की। और डायमीटर क्या होती है, अगर हम एक पॉइंट से इंटरनली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक टच करें, किसको टच करते हुए, सेंटर को टच करते हुए अगर कोई लाइन एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे जाती है तो वो क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। अदरवाइज अगर कोई लाइन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इंटरनली टच कर रही है लेकिन वो सेंटर को टच नहीं कर रही तो वो कहलाएगी कॉर्ड। कहीं से भी चले जाए तो वो कहलाएगी कॉर्ड, लेकिन अगर वो सेंटर को टच करके जा रही है तो वो क्या कहलाएगी, डायमीटर कहलाएगी। और डायमीटर को और क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। इतनी बात समझ आ गई। अगली शेप में आपको इसी के नीचे बता देता हूँ। ये था सर्कल और ये है ट्रेपीजियम। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, a+b/h/2। ट्रेपीजियम का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। सभी साइड्स का अगर हम सम कर दें तो वो कहलाएगा पेरीमीटर। और अगर हम एरिया निकालना हो, एरिया पता करना हो तो हम क्या करेंगे, a+b। ए क्या है, साइड मानते हैं, छोटी वाली साइड, बड़ी वाली साइड। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या है, ये, b क्या है, ये, तो a+b/h। h क्या होगा, ये आपका h है, ये हाइट है, तो a+b/h/2 ये आपका कहलाएगा एरिया। पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड। साथ ही नोट करने वाली बात ये है कि ट्रेपीजियम में जो पैरेलल साइड्स होती हैं, जैसे कि ए बी और सी डी, ये क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं, पैरेलल। ए बी और सी डी क्या होंगी, हमेशा पैरेलल होंगी, यानी कि ये कभी भी किसी भी पॉइंट पे मर्ज नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी, एक दूसरे को चलती जाएगी इनफिनाइटली, कभी एक दूसरे से टकराएगी नहीं। लेकिन वहीं अगर बात करें इस साइड की, इस साइड की, तो एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर जाएगी, मर्ज कर जाएगी, तो ये पैरेलल नहीं होती, ये वाली साइड्स आमने सामने पैरेलल होती है। अगली शेप होगी रोम्बस। रोम्बस, देखो रोम्बस होता है स्क्वायर का भाई। ठीक है, इसको स्क्वायर का भाई भी बोलते हैं कि इसकी भी ऑल साइड्स आर इक्वल। आई बात समझ में। और साथ ही आगे बताता हूँ, देखो पहले एरिया पता कर लो। इसका एरिया क्या होता है, 1/2 d1 इंटू d2। अब ये d क्या है भाई, d मतलब डायगोनल। और डायगोनल क्या होता है, अगर एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स को जोड़ दिया जाए तो वो कहलाता है डायगोनल। तो ये है d1 और ये कहलाएगा d2। और जब दो डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं रोम्बस में।
ये पॉइंट भी नोट करने वाला है। डायगोनल्स कट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, जब डायगोनल्स एक दूसरे को काटते हैं तो कितनी डिग्री पे काटते हैं? 90 डिग्री पे काटते हैं। आगे इसकी हम पेरीमीटर की बात करते हैं। मैंने क्यों बोला कि ये स्क्वायर का भाई है? क्योंकि भाई इसका जो पेरीमीटर होता है वो स्क्वायर की तरह होता है, 4 इंटू साइड। तो जो भी साइड है उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो रोम्बस का आपको पेरीमीटर पता चल जाएगा। साथ ही अगर हमें इसकी साइड निकालनी है, कई बार ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको मेंसुरेशन में कि आपको साइड की जरूरत पड़ेगी, तो उस केस में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है 1/2 रूट d1 प्लस d2, और d1 का स्क्वायर होगा, d2 का भी स्क्वायर होगा। तो ये बात हमने करी रोम्बस की। अगली शेप है पैरेललोग्राम, इसको भी हम यहीं पे देख लेते हैं। और पैरेललोग्राम किसका भाई होता है? पैरेललोग्राम होता है रेक्टेंगल का भाई। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? जैसे आपको यहाँ पे पता चल गया रोम्बस की कुछ चीजें स्क्वायर जैसी हैं, वैसे ही आपको पैरेललोग्राम के बारे में पता चल जाएगा। देखो, पहली बात तो ये होती है कि इसकी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सेम रेक्टेंगल जैसे अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इसका एरिया क्या होता है? इसका एरिया होता है बेस इंटू हाइट। बेस क्या है हमारी? ये बेस है, और हाइट क्या होगी हमारी? ये होगी। आप इसको बेस बोलो या आपको इसको लेंथ बोलना है, आप लेंथ बोलो। आप यहाँ पे चाहे तो L इंटू एच बोल सकते हो, उसको लेंथ इंटू हाइट बोल सकते हो, या आप इसको बेस इंटू हाइट बोल सकते हो, दोनों ही चलेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमें पता है कि नीचे वाली चीज या तो बेस बोलो या तो लेंथ बोलो। ठीक है, और हमें पता क्या चलेगा कौन सी लेंथ है कौन सी नहीं है? कैसे पता चलेगा भाई? जिस पे ये परपेंडिकुलर होगा, जिस पे हाइट परपेंडिकुलर होगी उसको बेस मान लेना। ठीक है, तो बेस हो जाएगी और बाकी हाइट हो जाएगी। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता है? 2a प्लस बी। ए प्लस बी यानी कि सेम जैसे रेक्टेंगल होता है उसके अपोजिट साइड सारी इक्वल होती हैं, वैसे इसकी भी दो साइड बराबर होती हैं। जैसे इसको तुम a मान लो और इसको b मान लो, और सेम उस तरीके से आपको जो a की वैल्यू होगी आपको यहाँ रखना है, और b की जो वैल्यू होगी आपको यहाँ रखना है, और इन दोनों को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करना है। आपका पेरीमीटर निकल जाएगा किसकी तरह? रेक्टेंगल की तरह। अब कुछ बातें आपको मैं पैरेललोग्राम के बारे में बता दूं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2। ठीक है, यानी कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो इनको दो भागों में डिवाइड कर देता है। जैसे ये जब डायगोनल गुजरेगा तो एक पार्ट ये बना देगा, सेम जब ये डायगोनल गुजरेगा तो ये एक पार्ट ये बना देगा। दो बराबर पार्टों में काट देंगे या डिवाइड कर देंगे। कौन? इसके डायगोनल्स, इसके पैरेललोग्राम के। इतनी बात समझ आ गई? साथ ही एक और चीज ये भी देख लो कि इसकी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल बट आर नॉट 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं लेकिन 90 डिग्री नहीं होते हैं। इतनी बात समझ आ गई? तो आज आपको मैंने 2D शेप्स बताई, उनके फॉर्मूलेस बताए। अब इन फॉर्मूलोस को इंप्लीमेंट करते हुए आगे जो क्लासेस आएंगी उस पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। अब जिन लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं वो लोग सब्सक्राइब करके जाएंगे ताकि आपको ऐसी वीडियोस और मिलती रहें। आप लोग लाइक्स जरूर कीजिएगा हमारी वीडियोस पे। तो बहुत जल्द हम मिलेंगे मेंसुरेशन 2D पे क्वेश्चन लेके।